बड़ी खबर रूस के उस जहाज से जुड़ी हुई जो दिसंबर 2024 में स्पेन के समंदर में डूब गया था। इस डूबे हुए जहाज पर पर्दाफाश यह हुआ है कि इसमें न्यूक्लियर रिएक्टर के घटक लदे हुए थे जो उत्तर कोरिया भेजे जा रहे थे। ये रिएक्टर कंपोनेंट नॉर्थ कोरिया के रासो बंदरगाह पर उतारे जाने थे। ये पर्दाफाश स्पेन के अखबार ला वेरदाद ने किया है। ला वेरदाद ने स्पेन की जांच एजेंसी के हवाले से लिखा है कि कोरिया से ले जाया जा रहा न्यूक्लियर कंपोनेंट उत्तर कोरिया के 2 परमाणु रिएक्टर्स में इस्तेमाल किया जाना था। तो पुतिन किम जोंग का परमाणु गठजोड़, इसको लेकर यह दावा किया गया है। जहाज का नाम देखिए उर्सा मेजर बताया गया है। और यह जहाज कहां जा रहा था? रूस से उत्तर कोरिया के रासा बंदरगाह पर जा रहा था। जहाज में क्या था? न्यूक्लियर रिएक्टर का घटक VM4SG इसमें मौजूद था और इसका इस्तेमाल क्या होता? तो परमाणु पनडुब्बी के लिए रिएक्टर बनाने में इसका प्रयोग होता। जी हां, और शक कैसे हुआ? जहाज दरअसल असामान्य रूट से गुजर रहा था, इसी वजह से शक हुआ और फिर इसकी जांच की गई। स्पेनिश जांच में निकला कि जहाज पर हमला किया गया। अंजाम क्या हुआ ये हम सब जानते हैं। 23 दिसंबर 2024 को हमले के बाद यह पूरा जहाज समंदर में डूब गया। मौजूदा स्थिति की बात की जाए तो परमाणु रिएक्टर अब भी समंदर में ही मौजूद है। ये स्पेन के अखबार ला वेरदाद ने एक बड़ा पर्दाफाश किया है इस पूरे इंसिडेंट को लेकर। बिल्कुल चतुर्वेदी सर, ये एक बात तो साफ दिखाई दे रही है, इस वॉर का आउटकम चाहे जो भी हो, लेकिन इसका एक आउटकम यह भी है कि न्यूक्लियर एक्सपेंशन एक दिखाई दे रहे हैं कि जो वेपन्स हैं, न्यूक्लियर वेपन, उसका मानचित्र बढ़ जाएगा शायद इस रूस और यूक्रेन के खत्म होने के अंत तक। बिल्कुल सही कहा रवि, ये बिल्कुल और काफ़ी पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी इज़ वेरी हाई कि ये सच है जो स्पेन ने रिवील किया है क्योंकि काफ़ी कुछ तो समुद्र के नीचे अगर रिएक्टर अभी भी है तो दिखाई पड़ रहा होगा। और रूस और नॉर्थ कोरिया के बीच में इस तरह के समझौते होते रहे हैं, एक दूसरे की मदद करते रहे हैं पास्ट में भी, और एक दूसरे के अभी आपने देखा नॉर्थ कोरिया ने भी रूस की कितनी मदद की, कितने फुट सोल्जर्स वहाँ पे भेजे हुए हैं, एक डिवीजन स्ट्रेंथ वहाँ पे भेजी हुई है। तो ये उनका गठजोड़ है और समुद्र के थ्रू या बाई रेल भेजा जाए या नहीं, मेरे ख्याल से इसमें काफ़ी सच्चाई होने की संभावना है। और ये डेफिनेटली जैसा आप कह रहे हैं कि क्या न्यूक्लियर उसका प्रभाव बढ़ रहा है, डेफिनेटली न्यूक्लियर, लेकिन एक चीज़ है कि न्यूक्लियर वेपन्स नहीं यूज़ होंगे, ये मेरा कन्विक्शन के साथ कह रहा हूँ, एक्सेप्ट नॉर्थ कोरिया इज़ वन बिकॉज ऑफ द पर्सनैलिटी, लीडर की वजह से वो इस तरह का एक अंजाम ले सकता है। बाकी कोई भी विश्व में मैं समझता हूँ कोई भी लीडर डेटरेंस, कोर्शन सबके लिए यूज़ करेगा लेकिन उनको एम्प्लॉय नहीं करेगा। ठीक है, और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। नाटो प्रमुख मार्क रूटे ने रूस को बड़ी धमकी दी है, जरूरत पड़ी तो यूक्रेन भेजेंगे सेना, अगला हमला पुतिन के लिए घातक होगा, नाटो रूस से ज्यादा शक्तिशाली है, यह कहा है मार्क रूटे ने। तो देखिए क्या मैसेज दिया जा रहा है। नाटो चीफ ने कहा गया मौजूदा स्थिति दूसरे विश्व युद्ध से भी खतरनाक है, यूक्रेन को रूस का शिकार नहीं बनने देना चाहते और जरूरत पड़ने पर नाटो सेना यूक्रेन जाएगी, ये सीधे सीधे उन्होंने बयान दिया है। और नाटो रूस टकराव हुआ तो पुतिन के लिए खतरा होगा, ये कह रहे हैं वो। नाटो के 3 स्तर की डेटरेंस प्रणाली देखिए क्या है। पहला स्तर यूक्रेन की सेना को मजबूत बनाना, दूसरा स्तर नाटो देशों का यूक्रेन को सैन्य सहयोग, और तीसरा लेवल अमेरिका के जरिए रूस पर दबाव बनाना। और इन तीनों ही रणनीतियों पर नाटो अमल करता हुआ लगातार नजर आ रहा है।